देखिए, हाँ छोड़ दीजिए, एवरेज का ये पार्ट 2 है। हम बताए थे पिछले क्लास में कुछ, फिर से उसको रिकैप कर दे रहे हैं, समझिए। औसत इक्वल टू क्या होता है जी? आप संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, इतना तो जानते होंगे ना। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। यहां से 3 फार्मूला निकलेगा। संख्याओं का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग इक्वल टू औसत इंटू संख्याओं की संख्या ना। और संख्याओं की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? संख्याओं की संख्या इक्वल टू संख्याओं का योग बटा औसत। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये सिर्फ अभी फार्मूला है आपको जी, यहीं से फार्मूला निकला है। अब ये तो हुआ किताबी बातें, मगर ये हमको पढ़ना नहीं है, ऐसे बनाना भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? करना क्या है? अब औसत, जैसे आप, क्या बात हो रहा है क्या? हाँ, अब औसत का मतलब आप व्यवहारिक में समझिए। जैसे औसत का सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची देना चाहते हैं, यानी औसत को औसत ना कहकर क्या कह सकते हैं? बराबर, बीच का, बराबर बंटवारा। उदाहरण एक बोल रहे हैं, उसको ध्यान पे रखिएगा, वो ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। जैसे बराबर बंटवारे को ही औसत कहते हैं। जैसे आप क्रिकेट से यूज टू हो, क्रिकेट खेलते हो, मान कर चलो ओवर हो चुका है, ओवर है 10 ना। क्रिकेट देखते हैं ना, इसको ओवर कितना हो गया है? रन बना है मान लीजिए 100 ना। तो रन रेट कितना हो जाएगा जी? 10। तो रन रेट ये 10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति ओवर में 10 रन बन रहा है, तो औसत निकाले हैं। मगर ये क्या एक्चुअल है? एक्चुअल में प्रति ओवर में अगर कह रहे हैं कि रन रेट 10 का चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मान कर चल रहे हो कि प्रत्येक ओवर में 10-10 रन बन रहा है। मगर क्या ये एक्चुअल है? नहीं है, एक्चुअल तो है नहीं। तो किसी ओवर में 20 रन बना, किसी 5 बना, किसी 10 बना, किसी में नहीं बना। मगर जब एवरेज निकाल रहे हैं तो सबको बराबर बराबर बांट दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि औसत बराबर बंटवारे को बोलते हैं। तो अब जिस ओवर में रन ज़्यादा बना होगा, वो वाला, उसमें का रन जिसमें कम बना हुआ दे दिया जाएगा, और जिसमें कम बना होगा वो जिसमें ज़्यादा बना होगा उससे ले लेगा, और इस तरह से बराबर हो जाएगा। यही है औसत ना। मूल कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ये रन रेट है। अब हम दूसरा बात बताए थे कि इसमें आप औसत निकालने के तरीका देखिए। तो तरीके में हम ये बताए थे, तरीका जैसे है, आपको औसत निकालना जाए, फार्मूला याद है, पहले से पढ़े हुए हैं। नया क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ से शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब क्वेश्चन रहता ही रहता है। बात समझ रहे हैं? आईबी का हम बोल रहे थे कि परीक्षा हुआ था 22 को, क्वेश्चन में 22 एवरेज से पूछा था। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खास है जिसकी वजह से आईबी में पूछा था। मतलब इस रास्ते से जाइएगा तो 5 मिनट लगेगा, और इस रास्ते से जाइएगा तो 2 सेकंड लगेगा। यही है मैथ, यही है अर्थमेटिक। वो दोनों बातें हम बताएंगे कि 5 मिनट वाला कौन है और 2 सेकंड वाला कौन है। तो मान कर चलिए 15, 17, 20, 19, 25, इसका एवरेज निकालिए। तो आप तरीका से निकालना, आपने निकालिए। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या कीजिए। किए हैं? हाँ,
नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप गलत निकाले हैं। निकालिए। वो असेंडिंग डिसेंडिंग वाला बताएंगे हम। कितना आया? 19.2। आपका गलत हो गया कि नहीं? एवरेज आया इसका 19.2। आप 23 बोल रहे थे। वो असेंडिंग डिसेंडिंग वाला अलग कंसेप्ट है, बताएंगे। वो सीरीज में होना चाहिए, बात समझ रहे हैं? ये सीरीज में है नहीं। अब देखिए 19.2 आया, तो कैसे इस सबको जोड़ दिए आप ना? 15 + 17 + 20 + 19 + 25/5 कितना आया है? जोड़ कर दीजिए। 96/5 तक ये आ जाएगा। काटोगे तो 19.2। एक ये तरीका है जो अभी फार्मूला बताया है ना, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ये तरीका है। ठीक, अब ऐसे नहीं बनाना है, ये पुराना हो चुका है। अब हम जो दूसरा बात बताए हैं उससे बनाना है। तो बनाना क्या है उससे, कि हम बोल रहे थे कि एवरेज बराबर बंटवारे को बोलते हैं। तो आप करो क्या, इसमें से जो हो, क्या इसका एवरेज, इसमें से जो आपको पसंद हो एज्यूम कर लो, मान लो कि इसका एवरेज ये है। तो मान कर चलते हैं, कितना मान लें? 15 मान लेते हैं। चलिए, आप वो मानने पर भी कोशिश करना कि ज़्यादा मत मान लेना, ये है। तो हम मान कर चल रहे हैं अभी कि सबके पास 15 15 15 15 है। सबके पास कितना कितना है? तो अब बराबर हमको करना है, तो इससे हम कितना रुपया ले लेंगे? 0 रुपया ले लेंगे, क्योंकि 15 इसके पास है, ये है। अब इसको 15 करना है, तो क्या करना है? इसके पास से हम 2 रुपया ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ले लेंगे तो 2 जोड़ दिए, यानी कि 2 जोड़े हैं इसलिए कि ये मेरे पास आ गया। इससे 2 ले लिए हैं, इससे कितना ले लेंगे? 5 ले लेंगे। इससे कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। इससे कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे ना। यानी कि ये पैसा मेरे पास आ गया, आ गया। तो मेरे पास कितना हो गया? 5 2 7 7 4 11 10। अब 21 रुपया हमने 15 15 बराबर किया ना, 15 15 हमने सबको बराबर किया। तो देखें कि 21 रुपया मेरे पास आ गया। तो अब 21 रुपया को 5 बराबर भाग में बांट देंगे। तो 21 रुपया को 5 बराबर भाग में बांटिए तो कितना आ जाएगा? 4.2। तो सबको 4.2222 दे देंगे। तो इसको भी 4.2 दे दिए, इसको भी 4.2 दे दिए, क्योंकि 15 माने हुए थे। तो 15 और 4.2 कितना हो गया? 19.2 हो गया आंसर। अब ये 15 मान लिए थे ना, अब 20 मानते हैं। इसको देखिए, 20 मान कर बनाते हैं, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, बात समझे? ये भी एक तरीका है एवरेज बनाने का, बराबर बंटवारे के करने के लिए। क्या लिखे थे यहाँ? 15। अब हम मानते हैं 20। कितना मान लेते हैं? 20। 20 मान लिए कि इसका सबके पास 20-20 रुपया है ना, हम ये मान लिए। तो 20 जब मान लिए तो इसको कितना देना पड़ेगा? 5 -5 इसलिए लिख रहे हैं कि इसको चाहिए। तो 20 माने हैं तो इसको 3 रुपया देना पड़ेगा, इससे 0, इससे -1 देना पड़ेगा, तब जाकर बराबर हो जाएगा, 20-20 रुपया हो जाएगा। इससे कितना ले लेंगे? 5। तो देखो, इसको लेकर इसको दे दिए ना। अब हमको देना है 4 रुपया, 3 1 4 रुपया देना है। तब हमारे पास है नहीं, तो हम सब में जो 20-20 माने थे उसमें से सब में से घटा लेंगे। तो 4/5 कितना हो जाएगा? 5 बराबर भाग में बांट दिए, 0.8, यानी 8 रुपया की कमी हो गई। 0.8 इस सब में से घटा लेंगे। तो हम माने थे इस सब का एवरेज 20, तो 20 में से घटा लीजिए 0.8, कितना आ गया? 19.2। कुछ भी मान हो गया आएगा। देख रहे हो कंसेप्ट? समझ रहे हैं बात को? क्या ये एक तरीका है? नहीं तो सबको जोड़िए। अब देखो टफ क्या कर देगा ना, इसमें पॉइंट वाला दे देगा जोड़वा, जोड़ते रह जाओगे, भाग टफ हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट एवरेज निकालने का? अब दूसरा बात यहीं पे समझ लीजिए, एक बताए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन भी बोले हैं।
वीडियो देख लीजिएगा, हम रिकैप कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, मतलब रिवीजन में डाल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं। पीछे जी है, क्लियर है? अब अगला बात समझिए इसमें से। अब देखिए, जैसे हम एवरेज लिख दिए 45, 50, 55, ये बताओ एवरेज कितना होगा? इसी तरह 50 होगा। कैसे पकड़े? बराबर बंटवारे को कहते हैं, इसको लेकर इसको दे देगा, जोड़ कर भी भाग लगाओगे तो 50 से आएगा ना। अब एक बात समझो, अगर 50 का एक और व्यक्ति इसमें आ गया तो एवरेज क्या रहेगा? 50 रहेगा, जोड़ कर देख लेना। और अगर ये व्यक्ति 60 का आ गया, 50 का 60 का आ गया तो क्या होगा? एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि 50-50 है ना, 10 को जो ज़्यादा लेकर आया है 10 में 5 में बटेगा, नहीं बुझा रहेगा? यानी एवरेज से ज़्यादा, अगर जितना एवरेज है, एवरेज से ज़्यादा आया उस ग्रुप में तो एवरेज को बढ़ा देगा, एवरेज से कम आया तो एवरेज को घटा देगा। इतना बात क्लियर हुआ? एवरेज के बराबर आया तो बराबर रहेगा। ये दो बात ध्यान रखना, एक तो फार्मूला वाला बता दिए, दूसरा एवरेज का तरीका निकालने का बता दिए, तीसरा ये बात बताए हैं कि अगर किसी ग्रुप में एवरेज के बराबर आता है, उस ग्रुप का जितना एवरेज है, एवरेज का मतलब तुरंत दिमाग में रखना कि सबके पास बराबर है। अगर हम कह रहे हैं कि 25 लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 का हम मान कर चल रहे हैं कि 22 है, मगर एक्चुअल में नहीं है, एवरेज निकाल कर हुआ है ना, ये बात बताए हैं। तो एवरेज के जितना ग्रुप का एवरेज है उतना ही एवरेज उम्र का अगर कोई आ रहा है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं, उससे ज़्यादा आ रहा है तो एवरेज बढ़ा देगा, और उससे कम आ रहा है तो एवरेज घटा देगा। क्लियर है? क्वेश्चन बोले, अब लिखिए क्वेश्चन। पहले इजी बोल रहे हैं तब बता रहे हैं, ये इतना बात ध्यान रखना, यही मूल कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। लिखिए, एक समूह के 40 छात्रों का औसत खर्च, एक समूह के 40 छात्रों का औसत खर्च 305 रुपया है। एक समूह के 40 छात्रों का औसत खर्च 305 रुपया है। यदि एक नए छात्र के खर्च को शामिल कर लिया जाए तो औसत 15 रुपया बढ़ जाता है। तो नए छात्र का खर्च ज्ञात करें। बन गया? खर्च ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना जी, नहीं बना? इतना टाइम ना लगना चाहिए। बना? 920 रुपये। हाँ सही है। और लोग जी, अरे फॉर्मूलों से बना लीजिए। देखिए तब छोड़िए, 40 छात्र हैं, देखिए 40 कितना है? छात्र हैं, तो ये संख्याओं का क्या है? संख्या है। और इनका औसत कितना है? 305। अभी एगो फॉर्मूला लिखाए थे कि संख्याओं का योग इक्वल टू क्या होगा? औसत गुना संख्याओं की संख्या। तो 40 गुना 305 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12,200। ये क्या है? ये क्या है? टोटल खर्च है। अरे ये फॉर्मूला से बना रहे हैं, अभी तरीका से अभी दूसरे बात बताएंगे।
40 छात्र हैं, इनका औसत इतना है। अभी एगो फार्मूला लिखाए थे कि संख्याओं का योग इक्वल टू औसत गुना संख्याओं की संख्या, तो औसत गुना संख्याओं की संख्या। अब कह रहा है कि एक छात्र आ गया तो 40 से 1 41 हो गया, तो औसत में कितना की बढ़ोतरी हो गई? 15 का बढ़ोतरी हो गई। तो 305 और 15 320। अब आपको गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 13,120। ये क्या है? 41 छात्रों का औसत, 41 छात्रों का कुल खर्च। ये क्या है? 40 छात्रों का कुल खर्च। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ये ट्रेडिशनल मेथड है। बात समझ रहे हैं? यहां तक दिक्कत है तो बोलिए। ये क्या है? 41 छात्रों का कुल खर्च। ये क्या है? घटाएंगे तो नायका जो आया है उसका नहीं निकल जाएगा, तो घटा लीजिए। 13,120, 12,200 घटाइए 920। आ गया कि नहीं? यही आंसर है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, किताबों में देता है, अब बच्चे बनाते हैं। ठीक, मगर आपको देखो ये टफनेस क्या है कि अगर ये तो अभी तो दे दिया, एगो जीरो तो मान लो कर लिए, ये गुना करने में मुश्किल हुआ होगा। सितम तब कर देता जब यहाँ पॉइंट वाला दे देता, नहीं बना पाते। अब बनाते तो समय लग जाता, इसीलिए एग्जामिनर का फेवरेट है। अब इसको बाईपास करते हैं हम, और दूसरा तरीका देखते हैं जो हम बताना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप आए हो और जो हम सिखाना चाह रहे हैं। औसत का मतलब क्या बोले थे हम? बराबर बंटवारा। तो 40 छात्रों का औसत कितना है? 305। देखना ठीक से, बस समझ रहे हो? एक छात्र ग्रुप में आ गया है तो क्या हो गया है? 320 हो गया है। यहां तक क्लियर है ना? 15 बढ़ाया है ना, तो 305 था औसत, अब 300। पहले जब कह रहे थे कि औसत 305 था, इसका मतलब क्या हुआ? कि सबके पास 305 खर्चा हुआ था। अब बढ़ा दिया है तो क्या हुआ है कि 320 हुआ है ना। तो ये ग्रुप में आया है। अब वहीं पिछवा एगो बताए थे कि अगर कोई एवरेज के बराबर आता है, 305 रुपया ही लेकर आता, तो औसत उतना ही रहता। 305 से अधिक न लेकर आया है तबे न बढ़ाया है, तो ये बांटा होगा कितना? 15 रुपया इस सब में बांटा होगा 40 गो में, कि हमसे ले लो। ज़्यादा लेकर आया है तभी एवरेज बढ़ाया है। बुझो ठीक से, एवरेज ज़्यादा, अगर क्रिकेटो देखते हैं तो किसी ओवरेज में, किसी ओवर में ज़्यादा रन बढ़ गया तो रन रेट नहीं बढ़ जाता है। तो उस जिस ओवर में ज़्यादा रन बना होगा कि नहीं, उसी तरह एक लड़का आया 305 रुपया से ज़्यादा लेकर आया है, तबे जाके एवरेज बढ़ाया है, तो 320 कर दिया। तो 305 था, 15 रुपया इस सबको बढ़ाया होगा, तो इसमें गुना करो 15, कितना हुआ? 600। यानी 600 रुपया अपना बांट दिया है, तो लेकर कितना आया था? 600 जोड़ दो, 920। ने बुझे? बुझाया बात? अरे हम क्वेश्चन ढेर बोलेंगे, ठीक है, आधा डाल देंगे। देख रहे हो, ऐसे करोगे तो देखो कितना गुना करना पड़ा। ये कंसेप्ट देख रहे हो ना? बस यही तरीका है। अब देखो और बोल रहे हैं, हो गया? लिखिए, 38 विद्यार्थियों का, मिटा देते हैं, दोनों तरीके से बनाएंगे हम, और सब इसी तरह से चलेगा। अब बाद में आपको उस तरीका से नहीं बनाना है जो ट्रेडिशनल चलते आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अरे 3G 4G होता है ना, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G है, मैथों में है, ठीक है। इससे भी इजी तरीका हो सकता है। लिखिए, 38 छात्रों का औसत वजन 71.5 kg है। औसत वजन 71.5 kg है। यदि एक विद्यार्थी को शामिल कर लिया जाए
तो औसत 72 kg हो जाता है। तो शामिल किए गए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। 72 kg हो जाता है, तो शामिल किए गए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। बन गया। अरे 2 सेकंड का बात है। नहीं बना? अब पॉइंट वाला गुना करोगे? हाँ सही है। आप लोग को नहीं धराया जी, गुना कर रही हैं आप। गुनो करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगेगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा। अरे आजकल के परीक्षा में सब टाइमिंग का खेला है। बनाए हम, देखिए पहले ट्रेडिशनल से बनाते हैं। कितना छात्र हैं? 38 छात्र हैं, यानी ये संख्याओं का क्या है? संख्या है। इनका वजन कितना है? 71.5। ये औसत है ना। अब देखो करना ट्रेडिशनल से बनाओगे तो ये गुना करना पड़ेगा आपको। करो गुना, कितना आएगा? करो कि हम ही करें? अरे करके बोलो ना। 2000 पॉइंट नहीं है। सही गुना किए हो? करो करो। 2378 आ गया। कोई दिक्कत? सही है। देखो गुना करने में नहीं आएगा। 27 70 27 17। हम बता रहे हैं ये गुना एग्जाम में करिएगा, टफ हो जाएगा। कोई उपाय नहीं है, इसको तो आप करना ही पड़ेगा गुना ना। कोई दिक्कत किसी को? तो ये कितना आया? ये क्या आया? औसत वजन है, यानी 38 छात्रों का कुल वजन आया। अब कह रहा है कि एक छात्र आ गया तो कितना हो गया? एक छात्र आया है तो कितना हो गया? 39। तो अब हो गया है 72। अब करो गुना, देख रहे हो? करो कितना? 2808। अब देखो ये क्या है जी? 39 छात्रों का कुल वजन। ये क्या है? 38 छात्रों का कुल वजन। घटा लोगे तो क्या आएगा? जो नया आया है नहीं निकलेगा। तो 2808 में से आप घटा लो 27 17। घटाओ, ये 1 आइए 9 आ गया कि नहीं? 51 kg का है। ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, समझ रहे हो? तो अब हम जो बताए हैं वो फिर से समझो। जो बोल रही थी कि फिर से देखिए, यही मेन है। हाई सब तो है, किताबों में है, बात समझ रहे हो? 38 छात्र हैं, इनका वजन कितना है? एगो आ गया है, अभी एगो आ रहा है ना, 5 गो आएगा, 10 गो आएगा, समझ रहे हो? टफ करते जाएंगे। 2 से 3 क्लास में ये टफ हो जाएगा, बात समझ रहे हो? तब 72 हो गया ना। ये बताओ कि 500 ग्राम बढ़ाया है ना, 71 से 500 ग्राम बढ़ा है। तो पहले जब 71.5 था, यानी कि 38 को सबको बराबर बंटवारे को बोलते हैं। और अब जो हो गया तो 72 हो गया, यानी बढ़ाया है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम बढ़ाया है तो बाय डिफॉल्ट ये 71.5 से ज़्यादा आया होगा, उम्र उसका वजन होगा। तो 500 ग्राम बढ़ाया तो अपना हिस्सा बांटा होगा, तो 38 को में बांट दिया होगा। तो 38 का अवधिया कितना हो गया? 19 kg अपना बांट दिया, यानी 19 kg वो और ज़्यादा का होगा। तो 72 kg वो खुद रखा है और 19 kg बांट दिया, तो 19 जोड़ दो, कितना हो गया? 91। बुझे? देख रहे हो? ना बोले थे कि 2 सेकंड का बात है, हैं? ना बुझे क्या? सीधा दिख रहा है। यही बाईपास एक लड़का इधर से बनाएगा,
एक लड़का इधर से बनाएगा, वही कहा जाता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाता है, कहाँ अमीर हो जाता है? नहीं समझ रहे हो? खूब मेहनत कर रहे हो, खूब क्वेश्चन बना रहे हो, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हो, पढ़ो, ऐसा ही बनाओ। कौन आएगा 2 घंटा पढ़ के निकाल लेगा। समझ रहे हो? तो ये सीखना जरूरी है। बुझे कि नहीं? बोले? लिखिए एक और। ठीक, अभी आ रहा है ना, जइबो करेगा ग्रुपवा से। एगो आ रहा है ना, 5 गो आएगा, 10 गो आएगा। समझ रहे हो? बस आदत डाल रहे हैं अभी कि बस एक समझ विकसित हो आपके दिमाग में, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो, बाकी तो हम है। नेक्स्ट लिखिए, इसी में क्या बोल रहे हैं? 49 छात्रों का औसत वजन 75.75 kg है। 75.75 लिखिएगा। 49 छात्रों का औसत वजन 75.75 kg है। यदि एक विद्यार्थी को शामिल कर लिया जाए तो औसत 78.5 kg हो जाता है। 78.5 kg हो जाता है। तो शामिल किए गए विद्यार्थी का वजन बताएं। तो औसत 78.5 kg हो जाता है, तो शामिल किए गए विद्यार्थी का वजन बताएं। अब बताओ, ये क्वेश्चन आ जाएगा, 5 मिनट लगाएगा कि नहीं? उस ट्रेडिशनल मेथड से बनाओ ना, गुना करो ना। दोनों तरीका से बनाना पहले तो। हाँ, अच्छा ना, एक एक तरीके से बनाओ, अपने वाले से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बना के जल्दी बोलो। ना बना। सही है, बिल्कुल सही है, आप पकड़ लिए हैं तरीका। हाँ, और लोग जी क्या और समय दें? कितना लीजिएगा? देखिए, नहीं बना तो देखिए फिर से। हाँ, लुक हियर। कितने छात्र हैं? 49 छात्र हैं। इनका कितना वजन है? 75 औसत है, यानी औसत वजन कह रहा है ना। अब गुना करो, ट्रेडिशनल मेथड से पहले बता रहे हैं, गुना करके बताओ कितना आएगा। 3 बोलो ना, बोलो ना। 3711.75 मोबाइल से करके बोलना। अगर यही एग्जाम में आ जाता तो करते रह जाते। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? अब ध्यान दो, कितने छात्र आ गए? एक आ गया तो 50 हो गया, तो औसत कितना हो गया? 78.5। गुना करके बताओ अब। 39.25। ये मोबाइल से करके बोल रहे हो, खुद को करना गलती है? सही है। हाँ, अब देखिए, मोबाइल से करके बोल रहे हो, हम टाइम नहीं लेना चाहते हैं। अगर यही करना होता तो कर नहीं पाते। हाई कितना है? 50 छात्रों का है। हाई कितना है? तो घटा लीजिए 39, 25.00 कर देते हैं। आइए है 37.1175। अब घटा लोगे तो आ जाएगा, इसमें से घटाओ 25, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 4 में से क्या 3। कितना आंसर आया है? आई हो जाएगा 1 ना, आई 213.25 आ गया कि नहीं? अब इसमें क्या है कि ये गुना ही करना टफ था। सबको दिखेगा, आम लड़के को यही तरीका दिखेगा, अब वो आम हो जाएगा पका हुआ। बस समझ रहे हो? अब ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना। हम जो बताए हैं कि 49 छात्रों का कितना है? 75.75 ना।
ए गो आ गया है तो कितना कर दिया है 78.5 किया है ना, कोई दिक्कत, 0 लगा दिए। उसके बाद अब बताओ कि ई एवरेज से ज्यादा आया है कि कम, ज्यादा आया है ना, तो ये तो बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा तो अपना रखा है 78.5 खुद का, तो कितना बढ़ाया है यहाँ से 2.75 बढ़ाया है ना, यानी ये बांटा होगा 2.75 kg 49 में, तो इसमें बस इतना ही गुना करना पड़ेगा। करो इसको गुना, 13,475 इतना आएगा ना, ठीक, इतना केजी है ना, पॉइंट नहीं आएगा, 2 आएगा यहाँ, ठीक, 0.75 आएगा। ये इतना अपना दूसरों में बांट दिया होगा, यानी इतना जोड़ का आया होगा तो जोड़ दीजिए, इसमें 134.75 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 213.25 आ गया कि नहीं, यही आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में खाली आपको यही गुना करना था ना, यहाँ देखो कहोगो है करना फिर घटाना टफ हो जाएगा, देख रहे हो ना, कौन इजी लग रहा है आपको, ये लग रहा है ना, और बोल रहे हैं लिखिए। अब बोलिए जी, आप जो बोल रहे थे कि एक बार और बताइए, अब क्लियर हुआ। अभी और सितम है इसमें, अभी तो एक गो आ रहा है ना, ये 5 गो जो आएगा उनका भी औसत पूछा जा सकता है। ऐसे देखे होंगे, जैसे अभी बोल रहे हैं 39 छात्रों का औसत वजन इतना है, तो ऐसे बोलेंगे 50 छात्रों का औसत वजन 13 चाहे 5 kg है, 5 नए छात्र आ जाने से औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो 5 जो नए आए हैं उनका औसत बताइए। अभी एक आ रहा है, बात समझ रहे हैं, लिखिए नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है ये उम्र वाला, महीना दे दे, वर्ष में तो निपटा लोगे, महीना वाला दिक्कत हो जाएगा। लिखिए 36 विद्यार्थियों का औसत आयु 19 वर्ष 3 माह है। 36 विद्यार्थियों का औसत आयु 19 वर्ष 3 माह है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 4 माह की वृद्धि हो जाती है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 4 माह की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। कितने साल के हैं टीचर? ठीक, बनाते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं जी ना। कितने विद्यार्थी हैं? 36 छात्र हैं, यानी कि ये है। अब देखो इनका औसत कितना है? 19 वर्ष 3 माह। अब देखो ये आप फंस जाओगे इसको गुना करने में, गुना करना में फंस जाओगे। पॉइंट देखो ना यहाँ, तो ये तो 12 महीना का ना होता है, बस समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिएगा, चाहे वैसे भी करिएगा तो आ जाना चाहिए। ठीक, अब इसमें गुना करो तो पहले 19 में 36 से करोगे तो करो, पहले 19 में गुना 36 करो ना। 19 गुना 36 करके बोलो। 684 सही की हैं? 684। ये 684। अब 36 में 3 से करो 60, 108। अब सुनो बात को, 108 हुआ ना, तो 108 महीना है ना, बुझ रहे हो? देखो है 36 गुना 19 के तो ई वर्ष में आया, 3 माह है ना, तो 36 में 3 से किए, ठीक, तो ई महीना में आएगा कितना?
तो 108 में आप फिर भाग दोगे 12 से, तो 12वां 9 वर्ष, तो फिर इसमें 9 वर्ष जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? अब 693 वर्ष आया। तो गुना ये सही नहीं है, ये वाला सही है। बुझे? समझ में आया कि नहीं? 600 यानी 36 छात्रों का औसत कुल वर्ष कितना हो गया? 693 वर्ष। अब एक आ गया तो 37 हो गया, तो कितना हो जा रहा है? 4 माह की ना, तो 19 वर्ष 7 माह। बुझे? अब 37 में 19 से करो, 37 में 19 से करो, कितना आया? 703 वर्ष आया। 37 में 7 से करो, 259 महीना है ये। अब इसमें 12 से भाग लगाओ, कितना आ रहा है? 21 तो 21.5 जो आ रहा है, 21 तक कट जाएगा ना? कहाँ तक आ रहा है? पहले भाग लगाते हैं, रुको, जहां तक कट जाए। तो 12 से भाग लगाओगे तो 12 दूना 24, एक बचा 19, 12 कम 12। तो अब कितना बच गया? कितना इसमें बच गया? 7 बचा, यानी 21 वर्ष 7 महीना आया। तो अब 21 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, ई रहा अपना 7 माह। समझ रहे हो? पॉइंटों में आ सकता है, तो इसको जोड़िए। 724 वर्ष 7 माह, गुना देख रहे हो? अब ये आया, ये क्या है? शिक्षक सहित आयु का योग। आयु शिक्षक को छोड़कर, तो इसमें से घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो 724 693 और ई वर्ष है 7 माह अपना अलग रहेगा। तो 7 माह तो अपना 7 माह रहा ना। अब घटाना भी होता तो और टफ हो जाता। और इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 31 वर्ष 7 माह के हैं टीचर साहब। वर्ष में बदलने के लिए तब ना जोड़ेंगे। आप एक जानते हैं कि नहीं, जैसे फार्म वार्म भरने में, अभी इसको अब तरीका से बताते हैं, उस तरीका से जो एग्जाम में आपको बनाना। ऐसे बनाना नहीं है, गलत जानोगे तब सही जानोगे। बात समझ रहे हो? डायरेक्ट उसमें बताएंगे, पढ़ने में तो टाइम लगेगा, एग्जाम तो नहीं ना दे रहे हो। ऐसे नहीं, क्या करना है? बनाना है। तो बनाना कैसे है वो देखिए। कितने छात्र हैं? 36 छात्र का औसत 19 वर्ष 3 माह। एगो आ गया है, बढ़ा दिया है, तो 19 वर्ष 7 माह कर दिया है। अब ई आया है तो 4 महीना बढ़ाया होगा ना, 4 महीना बढ़ाया होगा, तो 4 महीना अपने हिस्से का 36 में बांटा होगा। तो 36 गुना 4 कितना हुआ? 36 गुना 4 हो जाएगा 144 माह। अब इसको 12 से भाग दोगे तो वर्ष में बदल जाएगा, यानी 12 वर्ष अपने हिस्से का वो बांट दिया, यानी 12 वर्ष और लेकर आया होगा। तो जोड़ दो, 12 19 31 वर्ष 7 माह। का जरूरत है ताम झाम करने का? है 4 से है, बढ़ा नहीं है, 3 से 7 कह दिया। 4 माह तो बोला गया है ना कि 4 माह बढ़ जाता है, नहीं बुझाया? देख रहे हो? इसीलिए फेवरेट है एग्जामिनर का देना ये क्वेश्चन। लड़कों को देखना कि बना कैसे, ऐसे बनाना चला तो समझना कि हाँ ठीक है, पढ़ो, ऐसा ही पढ़ने से पास हो जाओगे। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, एक जो घटाने आता है उम्र आप लोग का, बात समझ रहे हैं? वो घटाने आता है कि नहीं, यहीं पे देख लीजिए क्या है। जैसे आज के डेट में कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए, आज का डेट क्या है? ऐसे लिख दीजिएगा, समझा रहे हैं। आज का क्या है?
23 है। आज कितना तारीख है? 19 महीना कौन है? 18। बोलो कोई अपना डेट ऑफ बर्थ। 4/3। तो 4 आपका तो ठीक है, चलिए और कोई बोलिए तो। 17/12 महीने है, हैं? 2 फरवरी 2002 ना। अब देखिए बात समझिए, ये कैसे निकाला जाता है। अब इसमें से घटाओगे, हम बताना क्या चाह रहे थे इसलिए सिखाना क्या चाह रहे हैं वो देखो। इसमें से घटा कितना आया? 16। इसमें से घटा 3। इसमें से घटेगा 1 2 ना। आप आज के दिन 21 वर्ष 3 माह 16 दिन के हैं। अब हम बताना ये चाह रहे थे ना कि अगर यहाँ पे हो जाता, मान कर चलिए यहाँ हो जाता 25, नहीं समझ रहे हो, यहाँ 5वां महीना है ना, तो हो जाता 7, यहाँ हो जाता 2000 मान लो किसी का ये होता डेट ऑफ बर्थ। तब ये निकालना टफ है। ये टफ इसलिए है कि 18 में से 25 घटाओगे तो जाएगा नहीं, तब एगो हार्सिल लोगे, तो हार्सिल एक नहीं लोगे, यहाँ महीना है, तब 5वां महीना 30 की 31, तो एक का मतलब हुआ कि 31 दिन हार्सिल लिए आप। नहीं समझ रहे हैं? ये जनरल घटाव नहीं है, है दिन है, ई महीना है, ई साल है, दिन महीने साल। अगर ये होता है, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि दूसरा बोलिए कोई। तो इसमें से एक लड़का देखा कि हार्सिल ले लिए, तो 18 1 19, वो वाला खेला नहीं होगा। इसमें से हार्सिल नहीं। अगर ले रहे हो तो 31 दिन, तो 31 और 18 है 49 में से 25 गया 24, ये आएगा। समझ रहे हो? अब यहाँ तो हार्सिल ले लिए हो तो 4 बचा है, तो अब यहाँ से हार्सिल लोगे तो 4 नहीं 12 है। साल में से ना ले रहे हो तो 12 महीना का ना होता है। तो 12 4 16 में से 7 गया 9। बुझाइए नहीं किया? ठीक। अब यहाँ रहा 22, तो ये जोड़ दो तो 2 यानी आज के दिन में वो 22 वर्ष 9 माह 24 दिन का हुआ। समझ रहे हो? तो ऐसे उम्र घटाया जाता है। जानते थे कि नहीं आप लोग? ठीक है, क्या आपका घटाएं? बोलिए अपना, बोलिए आपका 2004 20 11 है। चलिए आपका तो ठीक है ना, 20 11 2004। ठीक। अब देखिए, अब तो घटेगा नहीं जी ना, तो अब 18 में से 20 जाएगा? नहीं जाएगा। पहले ऊपर लिखना, ऐसा ही लिखना, जिधर लिखे ना पहले वर्ष लिखना, तब महीना, तब दिन लिखना। उल्टा पुल्टा लिखोगे, जैसे डेट लिखते हो 18/5/2000 तो गड़बड़ा जाओगे। ऐसे लिखोगे ना 18/5/2023 तो घटाने में गड़बड़ा जाओगे। इसमें से घटा लो, हार्सिल में उल्टा हो जाएगा ना। तो घटाइए, तो इसमें से हार्सिल लिए तो कितना 31 49 में से 20 गया 29। अब 29 दिन का तो महीना नहीं ना होता है, बात समझ रहे हैं? तो 29 दिन इसमें से ले लिए हैं, तो इसमें से लेंगे 12 और 4 16 में से 11 गया 5, इसमें से 1 लिए हैं तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8 1 18 वर्ष 5 महीना 29 दिन के आज के दिन में आप हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत? 18 वर्ष 5 महीना का मतलब क्या हुआ? वर्ष किसको? जब से ये धरती पाई है ना, सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य का 18 बार चक्कर लगा दी है। नहीं समझ रहे हैं? यही ना मतलब हुआ 18 वर्ष का। 5 बार चक्कर पृथ्वी सूर्य का लगा दी है। एगो पिक्चर आता था, कहते थे ना, उम्र बताता 16 सावन बीत गए,
तो 16 सावन बीत गए, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ 16 वर्ष। एक साल में के गुने सावन आता है? अब एक साल में 2 गो सावन थोड़े आ जाएगा, तो वही है। इस बार है 2 गो सावन, सावन महीना 2 गो है। ठीक, महीना 60 दिन का हो जाएगा। छोड़िए, 16 सावन बीत गए, इसका मतलब ये हुआ कि 16 वर्ष आप इस धरती पे बिता दी। और उसको लीप ईयर भी में भी बोला जा सकता है कि हम 4 लीप ईयर के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब उम्र बताइए, 4 लीप ईयर, देख 4 चौका 16, 5 लीप ईयर 20 वर्ष। अब कभी कभी लीप ईयर 8 वर्ष भी बात आता है, तो वो अभी है नहीं। बस समझ रहे हो, बताएंगे कैलेंडर में। क्लियर है? एक और बोले का कि रहने दे, एक और उम्र वाला बोलते हैं, एक और बोल देते हैं, एक और लिखे, चलिए चाहे रहने देते हैं।